एक तालाब जहां केवल राजमहल की स्त्रियों को स्नान करने की अनुमति थी, लेकिन फिर एक दिन एक साधु ने उन्हें स्नान करते हुए वक्त दुर्लभ अवस्था में देखा और फिर राजकुमारियों की वासना में फंस गया। लेकिन फिर कैसे एक शिकारी ने साधु को मुक्त कराया। सूर्यपुर राज्य एक प्राचीन और धर्मनिष्ठ राज्य था, जहां राजा धर्मसेन का शासन था। राज्य का हर कोना न्याय, भक्ति और संस्कृति से सराबोर था। पर्वतों से घिरा, वनों से सुसज्जित और पवित्र जलाशयों से समृद्ध, यह राज्य ऋषियों और संतों की तपोभूमि रहा करता था। राजा की दो बेटियां थीं जो चंद्रमा की तरह सुंदर और फूलों की भांति कोमल थीं, और उनकी आंखें हिरणी जैसी सुंदर थीं। उनका नाम सुलोचना और कुमुदिनी था। सुलोचना बौद्धिक तेज में अद्वितीय थी और राज्य के प्रशासन में रुचि रखती थी। कुमुदिनी सौम्यता और कला की प्रतीक थी, वीणा वादन और चित्रकला में दक्ष। इन दोनों बहनों का दिनचर्याओं में एक सामान्य बात शामिल थी, कमलताल में प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करना। यह तालाब राज्य के उत्तरी छोर पर एक दिव्य और एकांत स्थान पर स्थित था, जहां केवल राजमहल की स्त्रियों को आने की अनुमति थी। दो राजकुमारियां प्रतिदिन तालाब में जाकर स्नान करती थीं। राज्य के पश्चिमी घाटों से पैदल चलते हुए एक वृद्ध तपस्वी साधु वेदमित्र सूर्यपुर पहुंचे। वे पूर्व में अयोध्या के प्रसिद्ध आश्रम में रहते थे और अब तपस्या हेतु नए क्षेत्र की ओर निकले थे। वे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे और दिन रात राम नाम के जाप में लीन रहते थे। उनके साथ केवल एक झोली, एक कमंडल और पीत वस्त्र थे। एक दिन जब साधु वेदमित्र राम नाम का जाप करते आ रहे थे, उस दिन उनका जल समाप्त हो गया था और वे समीप के जलाशय की खोज में जंगल में उतर आए। कमलताल की ओर वे पूरी भक्ति भाव से बढ़ रहे थे। दुर्भाग्यवश कि उस समय उसी तालाब वहां राजकुमारियां स्नान कर रही थीं। उसी समय झाड़ियों से एक हिरण भागा, जिससे झाड़ी हिल उठी। सुलोचना और कुमुदिनी ने यह देखा और उन्हें भ्रम हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। सुलोचना बोली, बहन, मुझे लगता है कोई हमें झाड़ियों से देख रहा था। वे बाहर निकलकर जांच करने आईं, तभी साधु वेदमित्र उन्हें आते दिखाई दिए। उनके हाथ में कमंडल था और मुख पर शांत भाव। लेकिन राजकुमारियां पहले ही भ्रमित और रुष्ट थीं। कुमुदिनी क्रोधित होकर बोली, तुम साधु नहीं, भेड़िए हो। हमारी पवित्रता भंग की है तुमने। वेदमित्र हाथ जोड़ते हुए बोले, हे पुत्रियों, मुझे तो झांत भी नहीं कि यहां कोई स्नान कर रहा है। मेरा जल समाप्त हो गया था। मैं तो राम नाम जपते हुए चला आ रहा था। मेरा मन और नेत्र दोनों प्रभु में रमे हैं। सुलोचना बोली, बंद करो पुत्री कहना। हम राजकुमारियां आए हैं। तुम्हारे जैसे अधम के मुख से यह शब्द अपवित्र लगते हैं। मैं तुम्हें श्राप देती हूं। जाओ, एक हिरनी बनकर जंगलों में भटकते रहो। शब्द जैसे ही पूरे हुए, साधु के शरीर में कंपन हुआ और वे सुंदर हिरनी में परिवर्तित हो गए। एक चमकदार प्रकाश निकला और वे वन की ओर दौड़ पड़ी। पेड़ की शाखा पर बैठा दिव्य तोता अंबर यह सब देख रहा था। उसकी आंखें आश्चर्य और करुणा से भर गईं। समय बीतता गया। राज्य के दक्षिण छोर पर एक निर्धन शिकारी विश्रुत अपनी पत्नी देविका के साथ कुटिया में रहता था। जीवन कठिन था। उस दिन भोजन का एक कण भी घर में नहीं था। विश्रुत ने अपने तीर कमान उठाए और फिर उस जंगल में की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह वन के एक गहरे भाग में पहुंचा, उसे झाड़ियों से आवाज सुनाई दी। वहां एक हिरनी शांत मुद्रा में बैठी थी, न भय न भागने का प्रयास। विश्रुत मन में सोचने लगा, यह कैसी हिरनी है जिसमें इतना तेज है जैसे कोई तपस्विनी हो। ये मुझे देखकर भी ना यहां से हिलडुल रही न भाग रही है, लेकिन भूख तो अब कष्ट दे रही है। इसे लेकर घर चलता हूं। उसे हिरण पर दया आई, लेकिन वो भी भूखा पेट था, इसलिए उसने उसे कंधे पर रखा और घर लेकर चला गया। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी देविका ने हिरणी को देखा और उसे उस हिरण पर बहुत ही दया आ रही थी। उसका हृदय पिघल गया। उसकी पत्नी देविका बोली, नाथ, इसे मत मारो। यह कोई साधारण जीव नहीं लगता। इसकी आंखों में पीड़ा है। इसे वहीं छोड़ आओ जहां से इसे उठाकर लाए थे। विश्रुत ने पत्नी की बात मानी और पुनः हिरणी को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। वह जैसे ही वन के गहरे भाग में पहुंचा, उसने एक पेड़ पर तोता देखा जो कह रहा था, निर्दोष की मदद करो, निर्दोष की मदद करो। तोते ने डरते हुए सब कहानी बताई और कहा कि यह हिरनी वास्तव में एक निर्दोष तपस्वी है, जिसे झूठे श्राप से यह स्वरूप मिला है। उसे मुक्त करने का एक ही मार्ग है। तोता अंबर बोला, चंद्र तीर्थ के तिलिस्मी तालाब पर जाओ।
वहां शरीर का एक अंग काट कर अर्पित करो। अगर वह साधु निर्दोष है तो तुम पर कोई प्रभाव नहीं होगा और वह मुक्त हो जाएगा। विश्रुत, हिरणी और अंबर 3 दिन की यात्रा कर चंद्रतीर्थ पहुंचे। वह स्थान रहस्यमय था। तालाब से एक दिव्य ऊर्जा निकलती थी। तभी अंबर बोला, राजकुमारी सुलोचना को पुकारो, उसी से यह श्राप जुड़ा है। विश्रुत ने ऊंचे स्वर में पुकारा, हे राजकुमारी सुलोचना, सत्य और न्याय की परीक्षा का समय है, उपस्थित हो। एक आभा मंडल से सुलोचना प्रकट हुई। उन्होंने सब सुना और कहा, यदि मेरा श्राप गलत है तो यह परीक्षा मेरे लिए दंड होगी। विश्रुत ने साहस पूर्वक अपना अंग काटा और तालाब में अर्पित किया। तेज प्रकाश निकला और हिरणी साधु वेदमित्र के रूप में प्रकट हुए। उनका शरीर सामान्य, मुख तेजोमय। वेदमित्र बोले, पुत्री, क्रोध में किया निर्णय सदा उचित नहीं होता, मैं क्षमा करता हूं। सुलोचना बोली, हे मुनिवर, आपने मुझे धर्म का असली अर्थ सिखाया है, मैं लज्जित हूं। राजा धर्मसेन को सारी घटना बताई गई। उन्होंने विश्रुत को राज्य का करुणाराज बनाया और उसे एक ग्राम दान दिया। वेदमित्र ने उसे माया चक्र चक्की दी, जिससे उसे कभी भोजन की कमी ना हो। देविका ने तोते अंबर को पुत्रवत अपनाया, जो भविष्य में सूर्यपुर का दिव्य मंत्री बना।